Hello everyone, welcome back to our classes। जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो किस तरीके से है। पहली वीडियो में हमने उसका सामान्य परिचय देखा था, एक जनरल कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि किस तरीके से वो मेजर जो 4 डिवीजन है राजस्थान के कैसे कैसे हैं और आपको कैसे कैसे माइंड मैप रखना है। उसके बाद उसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने डेजर्ट देख लिया था, हमारा मरुस्थल का विभाजन और उसकी कुछ विशेषताएं वो सब हमने देख ली थी और वो पूरी तरीके से हमने पढ़ के और ख़त्म कर लिया था। आज जो हम अनदर जो डिवीजन है अरावली पर्वत वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले एक बार मैं बता देती हूँ फिर से कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश हम ये स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने देख लिया था ये हमारा सेकंड भौतिक विभाजन है जो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार बता देती हूँ कि इस पूरी वीडियो के अंदर हम कैसे कैसे अरावली पर्वतीय प्रदेश को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे, जो अरावली पर्वत की सामान्य जानकारी। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम अरावली पर्वत का विभाजन किस किस तरीके से बांटा गया है, और उसके साथ जो थर्ड पार्ट रहेगा वो रहेगा आपकी अरावली पर्वत की चोटियां। ठीक है, और उनका कर्म रहेगा। तो आज के हम वीडियो में ये 2 चीज हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जो अरावली पर्वत का विभाजन है हम मेजर जो उसकी हील्स है वो इसी के साथ में खत्म कर लें, इसी के साथ में नॉर्थ तो नॉर्थ, मिड टू मिड, साउथ तो साउथ। ठीक है, उसी के साथ हम की मेजर हील्स भी क्या कर ले, हम इसको ओवर कर ले। उसके बाद हमारा एक शॉर्ट वीडियो आएगा जो आप क्विकली देख के जा सकते हैं एग्जाम से पहले, वो सिर्फ हमारा रहेगा अरावली पर्वत की चोटियों के बारे में। तो ये हम एक अलग से शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात है कि जैसे कि एग्जामिनर्स आप देख रहे हैं कोई सी भी चोटी पूछ रहा है उसका सीक्वेंस हमारा है, तो जो मेजर सीक्वेंस है वो तो हमें याद होना चाहिए। उसके अलावा आपको इतना आउट मतलब इनपुट नहीं डालना है, तो इसलिए हम उसको अलग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अरावली पर्वत की सामान्य जानकारी, जो जनरल। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पूरा मैं ओवरव्यू बता देती हूँ कि क्या है अरावली पर्वतीय प्रदेश, हमने इसको कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। तो हमको पता है कि हमने सबसे पहले राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है, इस तरीके से, जिसके अंदर हमने बोला था कि ये मरुस्थल है, उसके बाद हमने बोला था कि ये अरावली प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था कि ये पूर्वी मैदान है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था कि ये जो है वो हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये हमने 4 भौतिक प्रदेश का विभाजन सबसे फर्स्ट वीडियो जो थी हमारी उसमें देख लिया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है आज हम इसको पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ रहे हैं क्या, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो क्या है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका ओरिजिन कैसा हुआ है। तो ओरिजिन को समझने से पहले सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसके फॉर्मेशन की साइकिल क्या रही है। ठीक है, किस तरीके से फॉर्म हुआ है उसको देखते हैं। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, आपके प्लेट के बारे में। ठीक है, कि किन किन प्लेटों से
किन किन प्लेटों के टकराने से हमारी अरावली पर्वत का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जब हमारी ऊपर से कौन सी पर्वत आई है, हमारी यू यूरेशियन यूरेशियन प्लेट। तो ऊपर हमारी यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है। जब हमारा सब इंडियन कॉन्टिनेंट मूव कर रहा था, उस वक्त हमारी कौन सी प्लेट जो थी वो चली। ये हमारी जो प्लेट थी उसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। जब ऊपर यूरेशियन प्लेट थी और जब इंडो ओशियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमारी चल रही थी, तो इनके आपस में टकराव हुआ। टकराव होने के कारण जो इसके एंड्स थे उनका क्या हुआ, आपके वलन हुआ, यानी क्या हुई, फोल्डिंग हुई। तो फोल्डिंग से हमारे यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, आपके अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अरावली पर्वत कैसे बना। नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की ओर मूव कर रही थी, वहां पे यूरेशियन प्लेट थी, दोनों में टकराई, तो उन दोनों के टकराने से बीच में क्या हुआ, आपकी वलन की प्रक्रिया हुई, फोल्डिंग हुई, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस तरीके से ये क्या बन गया, आपका अरावली पर्वत का निर्माण हो गया। अब जब ये प्रक्रिया हो रही थी उस समय कौन सा कल्प था या काल था, तो जो हमारा था वो था हमारा कैम्प। सबसे पहले तो सबसे प्राचीन था, मैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्री कैम्ब्रियन के अंदर इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। यानी जब ये सब प्रक्रिया हुई, जब अरावली का फॉर्मेशन हो गया, कौन से कल्प में, आपका प्री कैम्ब्रियन के अंदर हुआ, ठीक है। ये आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। पहला कॉन्सेप्ट आपका प्लेटो के बारे में, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपके कौन से काल में इसका निर्माण हुआ। तीसरी बात, अब इन दोनों पॉइंट्स को लेके अब हम क्या पढ़ेंगे इसकी, अब हम जो पढ़ेंगे इसका वो पढ़ेंगे कि अब इसका निर्माण की जो तीन शब्द है वो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले तो ये क्या है, प्राचीनतम है। एक तो ये प्राचीन पर्वतमाला है, दूसरी हमने क्या कहा कि दो प्लेट टकराई और उसकी फोल्डिंग यानी वलन से हुआ, तो ये वलित। एक तो प्राचीन है और वलित है, दो चीज समझ में आ गई। और अब सबसे पहले इतने पुराने टाइम में फॉर्म हुई थी, तब इसकी हाइट कितनी हुआ करती थी, आपके 2700 मीटर की इसकी हाइट हुआ करती थी। लेकिन अब सिर्फ कितने मीटर की रह गई है, 930 मीटर की इसकी हाइट रह गई है इस समय। तो इसका मतलब है कि अधिकतर जो अरावली है उसका क्या हो गया है, आपका इरोजन हो गया है। तो अब किसके फॉर्म में बची है ये जो अरावली बची है, वो आपके अवशिष्ट बचा है, पर्वतमाला नहीं बची। अब उसका क्या बचा है, सिर्फ अवशिष्ट। तो तीसरा वर्ड जो आपको याद रखना है वो क्या है, आपका अवशिष्ट। तो सबसे पहले तो अरावली प्राचीनतम है, उसके बाद ये वलित है, और उसके बाद ये कैसा है, आपके अवशिष्ट है, अवशिष्ट पर्वत है। तो प्राचीनतम, वलित और अवशिष्ट पर्वत है। तो पहला जो बिंदु था आपका उत्पत्ति का लेकर, और ये किसमें हुआ, आपका प्री कैम्ब्रियन के अंदर इसका निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए ये हमने पढ़ लिया है कि सबसे पहले प्राचीनतम है, वलित है और अवशिष्ट है, ठीक है। ये प्री कैम्ब्रियन कल्प के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये हमने पढ़ लिया। और कितने करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी दो प्लेटों के टकराने से इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, और साथ के अंदर भारतीय प्लेट या इसको कहेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। ये दो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद अब सबसे पहले क्या चीज है कि ये तो था इसकी उत्पत्ति के बारे में, फिर इसके बारे में है कि इसकी जो चट्टाने हैं वो किसके समान है, ठीक है, वो किस किस के समान है। तो सबसे पहले इसकी जो भूगर्भित जो इसकी आकृति है, जो संरचना है, उसके बारे में 1923 के अंदर हमें किसने बताया है, हमारा AM हेरॉन ने। तो 1923 के अंदर इसकी भूगर्भित संरचना के बारे में हमको बताने वाले कौन थे, हमारे ब्रिटिशों, दैट इज हेरॉन थे, ठीक है। और हेरॉन ने क्या बताया, ठीक है। और सबसे पहले हमको क्या पता है कि गोरवाल लैंड के अवशिष्ट के रूप में ये हमने पहले जीटी के फॉर्मेशन, जीटी का कॉन्सेप्ट पढ़ के हमने देख लिया था। उसके बाद ये जो हेरॉन है ये क्या कहते हैं कि इसकी जो संरचना है ना, वो दो तरीके की जो पर्वतीय श्रृंखला है उनसे मिलती है। कौन कौन सी, दो चट्टानों से मिलके बना है इसका संरचना, जो इसका स्ट्रक्चर है। उसमें कैसे, पहला तो है अरावली सुपर ग्रुप,
ठीक है। और दूसरा है दहली। अब इस दहली में भी इन्होंने कहा है कि जो हमारी अरावली के 3 भाग है, उसमें भी निम्न सब ग्रुप्स है, ठीक है। वो हम देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सब ग्रुप्स कौन से हैं। तो फिलहाल आपको एक ही चीज याद रखनी है कि चट्टानों के बारे में सबसे पहले 1923 में हेरोन ने बताया था, और इन्होंने बताया था कि मुख्यतः ये जो है वो निम्न चट्टानों से बनी हुई, एक तो अरावली और एक दहली। फिर दहली में भी इन्होंने सब ग्रुप्स बनाए 1, 2, 3, जो हम आगे देखेंगे कि उत्तरी, मध्य और दक्षिण अरावली किस किस तरह की दहली चट्टानों से बनी हुई है। उसके बाद देखो, दहली सुपर ग्रुप की चट्टानें हमने पढ़ ली, दहली महासमुंद ग्रुप की चट्टानें हमने पढ़ ली। उसमें हम ये तीनों चीजें देख के चलेंगे कि अजबगढ़, अरावली और रायलो समूह, ठीक है। तो अजबगढ़ में तो कौन सी है हमारी नॉर्थ, जो उत्तरी अरावली है, और जो हमारी अलवर समूह है वो हमारी जो मिड यानी मध्य अरावली है, मिड अरावली, उत्तरी अरावली, और जो सर्दन यानी दक्षिणतम सॉरी दक्षिणतम अरावली रायलो ग्रुप की चट्टानों से बनी हुई। तो हमने सबसे पहले देख लिया इसका क्या, उत्पत्ति देख ली इसका, उसके बाद इसकी भूगर्भित संरचना के बारे में पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरावली के विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर हमारे लक्षद्वीप में है मिनिकॉय, ठीक है। मिनिकॉय जो द्वीप समूह है उससे हमारे जो अरावली है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि यहाँ से इसके स्टार्टिंग हुआ है। और इसका जो जड़ है, हमारी अरावली की जो रूट्स है वो किस सागर में फैली हुई है, अरब सागर में फैली हुई है, ठीक है। इसलिए अरब सागर को क्या कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है, ठीक है। ये दो चीज हो गई। पहले मिनिकॉय द्वीप जो है वहां से हमारा क्या बताया गया है, इसका ओरिजिन बताया गया है। दूसरी बात, अरब सागर में इसकी रूट्स है, इसलिए अरब सागर को क्या जाता है, कहा जाता है अरावली का पिता कहा जाता है। अब हमारे अरावली एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, इस तरीके से ये एक्सटेंडेड है। उसमें ऐसे इस तरीके से, उसमें अगर हम भारत में हमारी जो अरावली फैली हुई है वो सबसे पहले तो 3 राज्यों में फैली है और एक हमारी केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है, ठीक है। अब पहले सबसे पहले कौन सा है आपका, गुजरात, उसके बाद हमारा राजस्थान, फिर हरियाणा, और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है आपका, दिल्ली। तो इस तरीके से भारत में 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है हमारी अरावली। आपको उसका ओरिजिन समझ में आ गया होगा, सागर समझ में आ गया होगा कि इसकी रूट्स जहाँ फैली हुई है वो कौन सा सागर है। अब दूसरी बात जो है कि ये कहाँ से, इसका ये और इसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ तक है। तो सबसे पहले जो है हमारी पालनपुर से है, गुजरात के पालनपुर से लेकर ये हमारी रायसीना जो पहाड़ियां हैं दिल्ली के अंदर, ये यहाँ तक फैली हुई है। और इसकी टोटल कितनी लंबाई है, 692 किलोमीटर्स की इसकी टोटल लेंथ है। तब तक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमने कैसे पढ़ा। मिनिकॉय अरब सागर में इसका रूट्स है, इसलिए अरावली का पिता कहा जाता है। फिर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। सबसे पहले पालनपुर से लेकर ही रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक फैली हुई है, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 692 किलोमीटर जिसकी टोटल लेंथ है। आपको यहाँ तक का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अरावली का पिता कहा जाता है। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे उसमें स्पेसिफाइडली वो किसकी बात कर रहे हैं, हम हमारे राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर और इसका एंड कहाँ तक है, तो देखो खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। खेड़ ब्रह्मा से लेकर जो इसकी जो झुंझुनू के सिंघाना तक, ठीक है, इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। सबसे पहले तो खेड़ ब्रह्मा से लेकर कहाँ तक है आपका, सिंघाना, झुंझुनू तक इसका विस्तार है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 550 किलोमीटर। अभी हमने क्या पढ़ा था कि पूरे भारत में इसकी लेंथ कितनी है, 692 किलोमीटर, और राजस्थान में 550 किलोमीटर की फैली हुई है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जो 80% अरावली है उसका विस्तार कहाँ है, हमारा राजस्थान के अंदर ही है, ठीक है। ये आपको अब तक समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए,
दूसरी बात, हमने अब जो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इसका जो दक्षिण और पश्चिम भाग है, ये कौन-सी दिशा है? दक्षिण और पश्चिम। जिसकी दक्षिण और पश्चिम दिशा है, उसमें तो अरावली कैसी है? चौड़ी, यानी इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा है, ठीक है? और ये हमारी उत्तर और पूर्व। उत्तर-पूर्व में ये कैसी हो जाती है आपकी? सक्रिय हो जाती है। तो कोई आपसे पूछे कि अरावली दक्षिण पश्चिम में तो चौड़ी है, उत्तर पूर्व में ये जाती जाती कैसी हो जाती है आपकी? सक्रिय हो जाती है। और बीच बीच में से यहाँ से थोड़ी ब्रोकन भी है, जहाँ पे वायु पहाड़ियों का निर्माण होता है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद हमने पहले क्या पढ़ा था कि इसका कितना क्षेत्रफल है? 9% तो राजस्थान का क्षेत्रफल लगता है, जिसमें 10% की क्या रहती है? हमारी जनसंख्या रहती है। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है? उसके बाद आगे देखिए, अब इसके कुछ उपनाम क्या-क्या है? तो उपनाम में सबसे पहले इसको भारत का अपलेशन कहा जाता है। अपलेशन माउंटेन जो यूएसए के अंदर है, उससे इसका क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। भौगोलिक भाषा के अंदर इसको मेरू कहा जाता है। बूंदी के अंदर इसको अरावल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। उसके बाद सिरोही में इसको आबू गुलाब कहा जाता है। उदयपुर में इसमें आड़ावटा कहा जाता है। फिर राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। महान जल विभाजन की रेखा भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि जो अरावली है, इसके इधर तो अरब सागर की नदियां बहती है, ठीक है, जिसको अलग पृथक करती है, और इधर बे ऑफ बंगाल में बहने वाली नदियों को ये क्या करती है? पृथक करती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? आपका महान जल विभाजक रेखा, ठीक है? ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ और उपनाम जो किसी हमारे और लोगों ने, से हिस्टोरियन थे अबुल फजल, उन्होंने क्या कहा है? ऊँटों की गर्दन कहा है, ठीक है? उसके बाद कर्नल जेम्स स्टोन ने क्या कहा है? आबू पर्वत को हिंदू ओलंपिक्स कहा है, ठीक है? आबू पर्वत को क्या कहा है? हिंदू ओलंपिक्स कहा है। उसके बाद हमने उस दिन भी पढ़ा था कि जो अरावली है, उसकी जो एक वर्षा रेखा है, वो कितनी वर्षा रेखा अरावली को? 250 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो अरावली के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो फसल होती है वो कौन सी होती है? मुख्यतः मक्का, मक्का की खेती होती है, ठीक है? कौन सी फसल होती है? मुख्यतः मक्का की खेती होती है, मुख्यतः। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अरावली के अंदर मक्का की खेती तो होती है, उसके साथ अरावली के अंदर जो इसका पूर्वी ढाल है, उसके सहारे सहारे क्या होती है? मॉनसून, ठीक है? जो पूर्वी ढाल है उसके सहारे सहारे मॉनसून में वर्षा भी बहुत अधिक होती है। इस वजह से जो इसका पूर्वी ढाल है, ये क्या है? आपके हरा भरा रहता है। तो पूर्वी ढालों के अंदर सबसे ज्यादा हरा भरा ग्रीनरी कहाँ है? अरावली के ईस्ट स्लोप के ऊपर है। ये हमने पढ़ लिया। आगे देखिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि दक्षिणतम जो भाग है, इसका जो दक्षिण अरावली है, वहां पर कैसा है? आपके आर्द्र जलवायु है। और जो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कैसी जलवायु? उपाद्र जलवायु पाई जाती है। ये दो चीज आपको पता चल गई। उसके बाद इस अरावली का जो शेप है वो देखिए आप, कैसा दिख रहा है आपको? तानपुरा के शेप का दिख रहा है। तो इसके जो आकार है वो कैसा है आपके? तानपुरा के आकार का है। कोई इसको कर्णवत भी कहता है, इस तरीके की पहाड़ियां, ये कर्णवत पहाड़ियां भी इसको कहा जाता है कि इसका आकार कैसा है? कर्णवत है, यानी ईयर के समान इसका क्या है? आकृति है, ठीक है? ये आपको समझ आ गया होगा। फिर NH8 और NH48 जो है, अभी जो नया बना है, वो इसके क्या चलते हैं? एकदम समानांतर जो चलने वाला NH है वो कौन सा है? ये। तब आपको समझ आ गया होगा कि हमने अरावली में अब तक यहाँ तक क्या पढ़ा। एक बार रिवीजन कराने की जरूरत है तो मैं रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है? उससे पहले एक बार हम ये और देख लेते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो क्या है? देखो, सबसे पहले न्यूनतम विस्तार तो कहाँ है? आपका मध्य अरावली के अंदर है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? आपके उदयपुर के अंदर है। उसके बाद न्यूनतम विस्तार और न्यूनतम ऊंचाई आपके अजमेर में है। दोनों चीज याद हो गई। सबसे ऊंचाई और लगातार जो 3 मेजर हाइट, मतलब ऊंची चोटियां हैं, वो आपके अरावली की कहाँ है? सिर्फ सिरोही में है, ठीक है? उसके बाद देखिए, निम्न पॉइंट जो है आपका पुष्कर घाटी, इसका निम्नतम बिंदु है। ये आप देखिए, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। फिर सबसे ऊंचा जो शहर है वो आपका, वो कौन सा है? आपका माउंट आबू है। और दूसरा सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? आपका प्रतापगढ़ है, ठीक है? ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब सबसे पहले मैं आपको पूरा रिवाइज करा देती हूँ।
अब तक जो भी हमने पढ़ा उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, ये हमारी अरावली थी। सबसे पहले अरावली की हमने क्या पढ़ी थी, उत्पत्ति। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये प्राचीन है, ठीक है, वलित है, और उसके साथ ये कैसी है, अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। ये हमने 3 मेजर पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लिए थे, ठीक है। प्राचीन है, फिर वलित है और अवशिष्ट है, ये 3 चीजें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद ये कौन से कल्प में इसका विकास हो रहा था, तो हमने पढ़ा था प्री कैम्ब्रियन कल्प में इसका क्या हुआ था, आपके विकास हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि इसकी जो भूगर्भित संरचना है वो हेरोन ने 1923 में बताई, और बताया कि मुख्यतः किस किस से बनी हुई है। हेरोन ने तो सिर्फ दिल्ली सुपर ग्रुप के बारे में बताया, और उसके बाद और किससे बनी हुई है, आपकी अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानों से मिलके बनी हुई है। फिर दिल्ली के अंदर भी हमने 3 को बांटना स्टार्ट किया, वो अभी हम देखेंगे कैसे कैसे किया, ठीक है। ये और ये इस तरीके से बांटना शुरू किया। उसके बाद हमने आगे जाके क्या पढ़ा कि इसका पश्चिम और दक्षिण जो भाग है वो कैसा है, आपका चौड़ा है, जबकि इसका उत्तर और पूर्व भाग कैसा है, आपका बिल्कुल सकरा भाग है। यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था कि इसके अंदर एक 50, कौन सा कलर दिखेगा, ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर की यहाँ पे समवर्षा रेखा गुजरती है। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है, वो हमने पढ़ ली थी कि यहाँ पे मक्के की खेती जो है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था कि यहाँ पर जो पूर्वी ढाल है वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, आपके वनस्पति आच्छादित है इसके पूर्वी भाग के ऊपर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके समानांतर जो राष्ट्रीय राजमार्ग चल रहा है वो कैसा आपका NH-48 है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अरावली को जो 3 पार्ट में विभाजित किया गया है वो, और उसके अलावा भी हमने से कुछ उपनाम पढ़े थे, वो कैसे कैसे पढ़े थे आप वो भी देखिए, ठीक है। जैसे आपके आबू, गुलाब, ये माउंट आबू में कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। जैसे कि अबुल फजल ने इसको ऊंट की गर्दन बताया है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारे कर्नल जेम्स स्टोन ने हिंदू ओलंपिक्स इसको कहा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने कुछ इसके उपनाम पढ़े थे कि भौगोलिक आधार पे या भौगोलिक भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, मरु कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो इस तरीके से हमने ये पहले उपनाम भी पूरे कर लिए थे। अब जो हमारे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा वो उसको अगर हम पहले देख लेते हैं, फिर हम इसको पीपीटी के थ्रू देख लेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, इसीलिए। उसके बाद अब हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे कि अरावली को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, और वो कैसे कैसे बांटा गया है हमने कैसे देखा, सिंघाना, झुंझुनू से लेकर, ठीक है, यहाँ से, और इसकी स्टार्टिंग कहाँ होती, दक्षिण पूर्व से। तो यहाँ पर कौन सा गांव था हमारा, खेड़, ब्रह्मा से लेकर कहाँ है हमारा, सिंघाना, झुंझुनू तक इसका विस्तार है, ठीक है। उसके बाद इसको 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले जो भाग सबसे पहले ऊपर से देखिए, ऊपर इसको उत्तरी अरावली में विभाजित किया गया है, फिर मध्य अरावली में, उसके बाद आपकी दक्षिण अरावली में विभाजित किया गया है। अब दक्षिण अरावली को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, देखिए कैसे कैसे किया गया है। इधर तो है हमारा क्या, ग्रीन दिख नहीं रहा, दूसरा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमने इधर क्या देखा था आपको, एक तो आबू पर्वत, या हम इसको कहेंगे आबू अरावली, जिसके अंदर मेजरली 2 ही डिस्ट्रिक्ट है आपके, एक तो पाली और एक सिरोही। दूसरा भाग है आपके दक्षिणतम अरावली का, उसको हम क्या कहते हैं,
मेवाड़ अरावली, ठीक है। और ये दो में है, एक तो उदयपुर के अंदर और एक राजसमंद के अंदर विस्तृत है। तो इस तरीके से आपको पहले इसका डिवीजन समझ में आ गया होगा। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली के दो भाग हैं, उसमें सबसे पहले आ गया हमारा आबू अरावली और साथ में मेवाड़ अरावली। इसमें दो ही जिले हैं, एक तो पाली और सिरोही। इसके अंदर दो ही जिले हैं, उदयपुर और राजसमंद। ये आपको याद हो गया होगा। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो उत्तरी अरावली है उसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले ये क्वार्जाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो रघुनाथगढ़ सीकर की है, ठीक है, 1055 मीटर की। ये आपको दूसरा फैक्ट पता हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वार्जाइट रघुनाथगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है 1055 और ये सकरा भाग है, ये हमको पता था, ठीक है। उसको बांटने के लिए हमने क्या किया, यहाँ तक आपको जयपुर में डिवाइड करना है, फिर यहाँ पर आपको राजसमंद से स्टार्ट करना है। यानी हमारा सीकर, झुंझुनू, मतलब झुंझुनू, फिर जयपुर डिवाइड कीजिए, फिर नीचे आप राजसमंद को इसमें डिवाइड कर दीजिए, पहला। फिर दूसरा, मध्य अरावली। मध्य अरावली की विशेषता क्या है कि सबसे पहले तो ये संगमरमर की चट्टानों से बने हुए हैं, उसके साथ इसमें क्या है, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, टोडगढ़, जो अब कहाँ आ गई, आपके ब्यावर में। ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तीसरी बात आपकी दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली को भी हमने दो भागों में विभाजित किया। उसमें सबसे पहले हम कॉमन चीज देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी चट्टान है आपकी, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, गुरु शिखर, ठीक है। और ये कितने मीटर की है, 1722 मीटर्स की है। ये आपको समझ आ गया होगा अब तक, ठीक है। अब अब हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक एक, पहले हम उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मध्य अरावली के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम दक्षिण अरावली के बारे में पढ़ेंगे। अब उसमें हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, पहले हम उत्तरी अरावली के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हमने यहाँ देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी एक तो पहाड़ी पढ़ेंगे और फिर एक इसके दर्रे पढ़ेंगे, ठीक है, पासेस, ठीक है। ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेम मध्य अरावली की पहाड़ियां दर्रे पढ़ेंगे, फिर दक्षिण अरावली की पहाड़ियां और दर्रे पढ़ेंगे, और फिर जो पूरी पहाड़ियों का सीक्वेंस है आपका, कौन सी बड़ी है छोटी है हाइट के अनुसार, उसकी हमारी अलग बहुत शॉर्ट वीडियो आएगी जिसको आप अलग से देख पाएंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ तक अरावली आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने उत्पत्ति देख ली, उसके बाद हमने कुछ इसके उपनाम देख लिए, उसके बाद हमने इसका विभाजन देख लिया। अब विभाजन के बाद हम सबसे पहले उत्तरी अरावली पढ़ेंगे, मध्य अरावली पढ़ेंगे और दक्षिण अरावली पढ़ेंगे। अब उससे पहले हम इसके जो जनरल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको दो चार चीजें और पता होनी चाहिए। वो क्या है कि देखो, सबसे कम जो अरावली का विस्तार है, सबसे कम जो विस्तार है अरावली का, वो पहली बात तो कहाँ है आपका, अजमेर में। और अरावली की ये जो पहाड़ी है वो सबसे छोटी हाइट की है, ये इससे बड़ी है, और सबसे ऊंची चोटी जो अरावली की है वो इस हाइट की है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी इसकी क्या है, ऊंचाई, या सबसे कम ऊंचाई कहाँ है इसकी, अजमेर में। सबसे कम विस्तृत अजमेर में, सबसे कम ऊंचाई भी कहाँ है इसकी, अजमेर में। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा विस्तृत है वो कहाँ है आपके, उदयपुर में। उदयपुर में क्या है आपका, सबसे ज्यादा विस्तृत है। दूसरी बात, जो सिरोही में है, इसकी सबसे ऊंची चोटियां कहाँ हैं इसकी, सिरोही में है। और लगातार तीन सबसे ऊंची चोटियां कहाँ मिलेगी आपको, अरावली के सिरोही में मिलेगी। ये हमारे कुछ अदर फैक्ट्स होंगे, हो गए, ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे। अब जो हमारा सामान्य जानकारी थी अरावली की, उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर एक एक करके उत्तरी, मध्य और दक्षिण अरावली हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। ये देखो हमने पढ़ लिया, अब पर्वत अरावली, माउंट सुबोई और उदयपुर, इसमें सबसे अधिक फैली हुई है, विस्तार है, इसकी सबसे अधिक ऊंचाई है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए किस काल में हुआ, अभी हम पढ़ के आए, प्री कैम्ब्रियन काल में सबसे ज्यादा हुआ। उसके बाद देखिए अरावली प्लेट से अलग हुई है, तो सबसे पहले किस प्लेट से अलग हुई है, वो हमारी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। उसके बाद है अरावली
पर्वत जो विद्यमान है वो कैसा है, ठीक है। तो ये अभी कैसे हमारे अवशिष्ट पर्वत के रूप में हमारे अभी विद्यमान है। आगे देखिए, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय निम्न में से कौन सी है, तो अरावली की है, इसलिए हम इसको अपलेशियन से भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आगे राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है, तो किसने किया था, हमने पढ़ा था 1923 के अंदर, करने वाले कौन थे, हमारे हेरॉन थे। आगे देखिए, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़, तो हमने क्या बोला था कि अरब सागर को क्या कहते हैं, हम अरावली का पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स है वो कहाँ से हैं, आपके अरब सागर से हैं। या ये सिर्फ हमारे क्विक रिविजन्स के लिए है, ताकि आप देख पाएं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं क्या वो उसे सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। आगे देखिए, अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो कहाँ से कहाँ तक है, आपका गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक। आगे देखिए, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से खेतरी तक जो अरावली पर्वतमाला है उसकी लंबाई कितनी है, आपकी 550 किलोमीटर। उसके आगे, अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। देखो, ये प्राचीनतम पर्वतीय माला है, ये एकदम सही कथन है कि इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर्स नहीं है, 892 किलोमीटर्स है, तो ये गलत हो गया। आगे देखिए, राजस्थान में विस्तृत भाग है, हाँ 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तृत भाग है, जो लगभग 80% ऑफ अरावली है, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। उसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 722 मीटर्स की हाइट पर है, तो ये भी एकदम सही कथन है। जो गलत कथन है वो कौन सा है, आपका सेकंड। आगे देखिए, किस देश में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, किस दिशा में चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो हमने क्या बोला था, सॉरी, हमने क्या बोला था कि इसका जो उत्तर और पूरा भाग है वो कैसा है, आपका सकरा है, और जो आपका दक्षिण पश्चिम भाग है वो कैसा है, आपका चौड़ा है। तो किस तरीके, हमसे क्या पूछा है कि चौड़ाई बढ़ती जाती, तो चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगी, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक बढ़ेगी। आगे देखिए, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है, तो किस जिले में सबसे ऊंचा बोला था हमने, सिरोही में, तो क्या बोला था, सबसे ऊंची चोटियां सिरोही में है। अजमेर में हमने क्या पढ़ा था कि इसका विस्तार प्लस इसकी जो ऊंचाई है वो दोनों ही सबसे कम कहाँ है, आपके अजमेर में है। अलवर के बारे में और डूंगरपुर के बारे में हमने कुछ स्पेसिफाइडली पढ़ा नहीं। फिर निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वत का क्षेत्र सबसे कम है, तो जो क्षेत्र है वो जो सबसे कम है वो है हमारा, एक सेकेंड, ठीक है, राजस्थान का जिला जिसमें एक नजर, ठीक है, मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो कौन सा है, आपका सिरोही है, ये हो जाएगा। उसके बाद अरावली पर्वतमाला में कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल है, तो सर्वाधिक अंतराल जो है आपकी उत्तरी मध्य अरावली के अंदर है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में बागर और मेरू, हमने पढ़ा था मेरू और बागर नाम किसको दिया जाता है, आपका, ये गलत प्रिंट हो गए हैं, ठीक है, जबकि ये क्या है, हमारा भौगोलिक क्षेत्र है। अरावली क्या है, आपका भौगोलिक क्षेत्र है। तो मेरू और बागर, बागर जो था हमने किसको दिया था, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने बागर नाम दिया था, और मेरू जो है वो हमने अरावली को नाम दिया था। ये दोनों ही क्या है, हमारे राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्र है। देखो अभी आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, कौन सी हमने पढ़ी थी, हमने अरावली की पहाड़ियां प्रमुख जल विभाजक है। कैसे है जल विभाजक, कि वो एक तो अरब सागर में बहने वाली नदियों को अलग करती है और बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों को अलग करती है। आगे, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान से अलग करती है, तो ठीक है, पूर्व और पश्चिम से बिल्कुल अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी अरावली श्रेणी है। आगे देखिए, राजस्थान में किस भौगोलिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है, तो थार को चंबल की घाटी से अलग करने वाला क्या है, हमारा अरावली पर्वत श्रेणी। उसके बाद अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या, हमारी सबसे जो पहली यानी नर्दर्न अरावली के बारे में, इसके डिवीजन में जो हमने 3 मेजर डिवीजन किए थे वो तो हमने कैसे विभाजित किया था, हमने विभाजित किया था कि सिंघाना झुंझुनू से लेकर हम पहला जो विभाजन करेंगे वो जयपुर तक करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से जिले हैं, देखो खेड़थल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ठीक है, फिर अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और डीडवाना कुचामन का ये जो पूर्वी भाग है वो इसमें शामिल हो जाएगा। डीडवाना कुचामन का पूर्वी भाग इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने विस्तार देख लिया कि जयपुर के सांभर से लेकर
जो हमारा सिंघाना झुंझुनू तक है वहां तक इसका विस्तार है। उसके बाद ये क्वार्टजाइट और पाइराइट शैलियों की चट्टानों से निर्मित थी, हमने पहले ही देख लिया था। इसमें कुछ मेजर पहाड़ियां हैं, वो कौन कौन सी? शेखावाटी पहाड़ियां हैं, फिर तोरावाटी पहाड़ियां हैं, फिर जयपुर की पहाड़ियां हैं, इधर अलवर की पहाड़ियां हैं। इस तरीके से इसमें कुछ पहाड़ियां हैं। अगर आपसे पूछ ले पहाड़ियों के स्पेसिफाइडली कि कहाँ पे कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आप क्या बताएंगे? उत्तरी। वैसे भी आपको उसके जिले के नाम से ही पता चल जाएगा। फिर इसके पहाड़ियों के बीच बीच में कुछ उपजाऊ भूमियां, मतलब पहाड़ियों के बीच में कुछ कुछ उपजाऊ भूमि पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं आप? कापीय बेसिन्स कहते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि रेगिस्तान के अंदर जो धुरों के बीच के अंदर जो उपजाऊ भूमि पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप सभी उसका आंसर कर दीजिएगा। अब आगे देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं वो 3 हैं। सबसे ऊंची तो कौन सी? रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर्स की, फिर मालखेत सीकर 1052 मीटर्स की, फिर लोहारगढ़ झुंझुनू 1051 मीटर्स की। ठीक है, कैसे है को आप रमालो से याद रख सकते हैं। रमालो, र यानी रघुनाथगढ़, मालखेत और लोहारगढ़, इस तरीके से थी। और इसको याद करने का तरीका कैसा है? 1055, फिर 52 और 51, इस तरीके से आप उत्तर अरावली की तीनों चोटी याद कर सकते। कैसे? रमालो, लोहारगढ़, मालखेत और रघुनाथगढ़ 1055, 1052 और 1051। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो आपको पूछ सकते हैं कि कौन से जिले में हैं और कैसे कैसे हैं, वो हम एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, झुंझुनू में भोपगढ़, ये झुंझुनू के अंदर है। उसके बाद सीकर में देखिए हर्ष की पहाड़ियां। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जयपुर में कुछ कुछ है। सबसे पहले खो है, झालाना है, बाबाई है, जबकि बबाई कहाँ है? आपकी झुंझुनू में। ठीक है, याद रखिएगा, बबाई झुंझुनू में, और बड़ा बाई कहाँ है? आपके जयपुर में। बरवाड़ा है, जबकि चौथा बरवाड़ा कहाँ है? आपके सवाई माधोपुर में। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे तो इसको हैंड टू हैंड में यहीं बता देती हूँ। बबाई झुंझुनू में, बाबाई जयपुर में। उसके बाद बरवाड़ा जयपुर में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। फिर मोहनपुरा की पहाड़ी है, बिचून की पहाड़ी है। अब आप मेरे को बताएंगे कि जो बिचून की पहाड़ियां हैं वो किस तरीके का बालू का स्तूप का निर्माण होता है इनके पास? इसमें आपका क्वेश्चन क्या है? किस तरीके का बालू का जो स्तूप है वो कैसे फॉर्म होता है बिचून की पहाड़ियों के पास, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था। आगे आगे देखिए, जयगढ़, नाहरगढ़, ये सब क्या है? जयपुर के अंदर है। फिर अलवर में क्या है? बहरौंच है। फिर उसके बाद भानगढ़ है। फिर खो भान उसके हमने क्या पढ़ा था कि भानगढ़ है। फिर ये आपका अजबगढ़ है। अब देखो सारे नाथ है। देखो हर्ष की पहाड़ियां तो कहाँ है? आपके सीकर के अंदर है, लेकिन हर्षनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां, करनाथ की पहाड़ियां, सारे जो नाथ है वो कहाँ है? आपके अलवर में। कहाँ है? अलवर में। हर्षनाथ, उदयनाथ और करनाथ, हर्षनाथ, उदयनाथ, करनाथ की पहाड़ियां, सारी की सारी पहाड़ियां कहाँ है? आपके अलवर में। उसके बाद अलवर दुर्ग। इस तरीके से अलवर की पहाड़ियां आपको याद हो गई। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अरावली की पहाड़ियां और विंध्याचल जो पर्वत है वो आके मिलती है। तो ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? आपका रणथंभौर। तो रणथंभौर के अंदर अरावली हिल्स और यहाँ पे विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो कहाँ आके मिलती है? आपके रणथंभौर में आके मिलती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के प्लेट्यूज है, वो प्लेट्यूज देख लेते हैं। वो इजी है। सबसे पहले अलवर में ही है हमारे। तो कौन कौन से आपके? एक तो क्रांस का पठार है, काली घाटी और कांकनबाड़ी। ठीक है, क्रांस का पठार, काली घाटी और कांकनबाड़ी। कांकनबाड़ी फोर्ट इस कांकनबाड़ी प्लेटो पे बना हुआ है। उसके बाद
काली घाटी को काली घाटी में मोरों की अधिकता बहुत पाई जाती है। और जो सरिस्का अभ्यारण्य है वो आपके किसे बना हुआ है, आपके क्रांस के पठार पे। ठीक है, सॉरी, ये हमने तीनों पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? उत्तरी अरावली के अंदर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जयपुर से लेकर झुंझुनू तक पढ़ना स्टार्ट किया था। क्वार्टजाइट टाइप की यहाँ पे शेल पाई जाती है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि रणथंभौर के अंदर जो हमारी अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला वहां आकर मिलती है। उसके बाद हमने इसके कुछ प्लेट्यूज पढ़ना स्टार्ट किए थे। उस प्लेट्यूज में हमने क्या पढ़ा था कि क्रांस के पठार है यहाँ पर, जो जिसमें सरिस्का अभ्यारण्य का है, क्या है यहाँ पर, सरिस्का अभ्यारण्य है। काली घाटी है यहाँ पर, काली घाटी में क्या है, बहुत ज्यादा पिकॉक्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। उसके बाद हमने कांकनबाड़ी का फोर्ट जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके दो दर्रे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से दो दर्रे हैं। याद रखने के लिए सिर्फ आपको दर्रों के नाम में कौन सा जिला याद रखना है, आपको सवाई माधोपुर याद रखना है। कुश और ढूंढ, कुश ढूंढ, इस ये तो आपकी ट्रिक हो जाएगी। अब कुश से क्या हो जाएगा आपका, कुशाली घाट दर्रा। ठीक है, और ढूंढ से क्या हो जाएगा आपका, ढूंढीमल का दर्रा। इसमें तो क्या है, आपके रणथंभौर जो नेशनल अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वो आपका कहाँ पर है, आपका ढूंढलीमल का दर्रा, वो है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। फिर कुशाली जो घाट है उस वो कहाँ है, आपका सवाई माधोपुर के अंदर ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो दो दर्रे हैं वो आपको जिले जो उत्तरी अरावली में दर्रों का याद रखना है, वो कहाँ है, आपके सवाई माधोपुर में। कुशल ढूंढ, तो कुशाली घाट और ढूंढीमल। कुशाली घाट आपको सवाई माधोपुर में, और ढूंढीमल का दर्रा वो कहाँ से है, आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। उसके बाद अब हम यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सॉरी। अच्छा, तो देखिए, ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपके चोटियां हैं, और कहाँ की चोटियां पढ़ी है हमने, उत्तरी अरावली की ये चोटियां हैं। आगे देखिए, उत्तरी अरावली से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है, हमारी नागपाड़ है। नागपाड़ हमारी किससे संबंधित है, आपकी मध्य अरावली से संबंधित है। आगे देखिए, उसके बाद भानगढ़ है। उसके बाद हमें भानगढ़, बिलाली और सीरावास की जो श्रेणियां हैं, ये अभी हमारे अभी क्वेश्चन में पूछा गया, तो भानगढ़ और ये सब कहाँ की आपकी उत्तरी अरावली की है। उसके अंदर कौन सी पर्वत चोटियां उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ जो कहाँ है, हमारी दक्षिण अरावली की चोटी है। उसके बाद देखिए, तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है, तो हमने क्या पढ़ा था, तोरावाटी की पहाड़ियां, शेखावाटी की पहाड़ियां, बिचून की पहाड़ियां, ठीक है, अलवर की पहाड़ियां, ये सब कहाँ है आपके, ठीक है, शेखावाटी में स्थित है, यानी शेखावाटी यानी उत्तरी अरावली में स्थित है। उसके आगे देखिए, हर्ष पर्वत राजस्थान में किस जिले में स्थित है, तो हर्ष का जो पर्वत है वो हमारे सीकर के अंदर है। हमारी नर्दन अरावली के क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं। उसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्या, मध्य अरावली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मध्य अरावली के अंदर दो चीज हो जाएगी, एक तो सांबर और एक, मध्य अरावली में हम ऐसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने जयपुर के सांभर से पढ़ना स्टार्ट किया था, और जो दक्षिण बिंदु था उसके अंदर हमको क्या लेना था, आपका राजसमंद का देवगढ़। इसके बीच में कौन सी पहाड़ियां, आपकी मध्य अरावली की पहाड़ियां हैं, उसमें इधर तो क्या आ जाएगा आपका ब्यावर। ठीक है, और इसकी सबसे जो ऊपर चोटी है यहाँ पर अजमेर। ठीक है, अब सबसे जो हाईएस्ट चोटी है हमारी, वो कौन सी है आपकी, तोड़गढ़ की चोटी, इसको मोरम जी की चोटी भी कहते हैं। दूसरी बात, इसमें स्पेसिफाइडली कौन कौन सी चट्टानें मिलती है, तो आपके मार्बल यानी संगमरमर, उसके बाद ग्रेनाइट पाई जाती है, ये हमने पढ़ लिया। आगे देखिए, अब कुछ अरावली की जो ऊंची चोटियां इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो तोड़गढ़, ठीक है, जो अब कहाँ आ गई है, आपकी ब्यावर में।
मोहरम जी भी इसका नाम है, टोडगढ़ है। उसके बाद है हमारा 934 मीटर्स की, यानी पहली जो है वो 900 प्लस चोटी है, कौन सी, 934। ठीक है, और ये सब मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी ही हमने पढ़ लिया। उसके बाद तारागढ़ जो अजमेर के अंदर है ना, 873 यानी 800 प्लस की चोटियां है, चोटी है। ठीक है, दूसरा नाग पहाड़ जो कहाँ कितने ऊपर की चोटी है हमारी, 700 प्लस की चोटी है। ठीक है, यानी 934, 873 और 795, यानी 900 प्लस, 800 प्लस और 700 प्लस। कौन कौन सी तीन चोटियां हैं, टोडगढ़, तारागढ़ और नाग पहाड़। उसके बाद देखिए, तो मध्य अरावली के पहले दर्रे आप किस जिले के याद कीजिए, आप पहले ब्यावर जिले के दर्रे याद करने की कोशिश कीजिए। ब्यावर जिले के दर्रे याद करने के लिए आपको कुछ कुछ ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तो उदा, ठीक है, उदा से आप क्या याद रखेंगे, उदाबारी दर्रा जो कहाँ है आपका, ब्यावर के अंदर है। ठीक है, उदा सरू, उदा सरू दो गर्ल के नाम भी आपको याद करने हैं, कौन कौन से, उदा और सरू। उदा, उदा से उदावारी दर्रा, और सूरा से क्या होगा, सूरापा घाट। ये पहले तो दोनों क्या है, ब्यावर के अंदर है। फिर उसके बाद और दो याद उदा, उदा सरू पीपली को काट। ठीक है, ये सिर्फ आपके याद करने के लिए है। तो उदा सरू पीपली को काट, काट से आप क्या याद रखेंगे, कछवाड़ी, कच्छ वाली दर्रा। तो उदा सरू पीपली काट, तो उससे आपको ब्यावर के सारे दर्रे याद हो जाएंगे। उदा, उदा से क्या हो जाएगा आपका, उदाबारी दर्रा। फिर सरू, सरू से क्या हो जाएगा आपका, सरूपा घाट। उसके बाद पीपली दर्रा, उसके बाद कच्छ वाली दर्रा। इस तरीके से आप ब्यावर के चार दर्रे याद हो गए। क्या ट्रिक थी हमारी, उदा सरू पीपली को काट। ठीक है, ये आप पहले एक बार याद कर लीजिए, जो चार ब्यावर जिले के दर्रे हैं, उधावाटी, फिर सरूपा घाट, फिर पीपली दर्रा, उसके बाद कच्छ वाली दर्रा। अब सबसे पहले इसमें जो एक अदर क्वेश्चन है वो क्या है आपका, वो देखिए। उसमें जो पीपली दर्रा है वो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइट पर जो स्थित दर्रा है वो कहाँ, कौन सा है आपका, पीपली दर्रा है, और जो कहाँ है आपके ब्यावर के अंदर है। तो आपको याद हो गया होगा, उदा सरू पीपली काट। तो चार जो मध्य अरावली के दर्रे हैं वो आपको याद हो गया। और कौन से जिले की याद की हमने, ब्यावर के, उदा सरू पीपली को काट। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखिए ब्यावर जिले के और जो दर्रे हैं वो कैसे देखेंगे। अब आपको तीन दर्रे एक साथ याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले जयपुर, ये जयपुर, जोधपुर जयपुर, और यहाँ पर जो एक हमने बोला था अजमेर, तो इसका जो एक दर्रा है उसका नाम क्या है आपका, बर दर्रा। ठीक है, जो जयपुर जोधपुर हाईवे से गुजरता है, पहला तो आपको ये हो गया। दूसरा जो हमारे अजमेर के ही मसूरदा से जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है आपका, पखेरिया दर्रा। ठीक है, और ये है कहाँ आपके ब्यावर में है। पहले उधा, उधा सुरु पीपली को काट से आपने चार ब्यावर के दर्रे याद किए। उसके बाद आप कुछ स्पेसिफाइड एरिया, स्पेसिफाइड दर्रे हैं वो याद किए। उससे पहले मैंने बर दर्रा याद किया, फिर मसूदा से जोड़ने वाला पखेरिया दर्रा याद किया, वो भी ब्यावर में है। फिर देखिए आपका शिवपुर घाट जो दर्रा है वो आपके विजयनगर से जोड़ता है, और जो सूरा दर्रा है वो आपके भीलवाड़ा जिले से जोड़ता है। ठीक है, गुजरता है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये कैसे याद किया हमने, फिर से देख लेते हैं हम। ये आपका ब्यावर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जोधपुर जयपुर हाईवे से गुजरने वाला इस दर्रे का नाम याद कर दीजिए, बर दर्रा। याद किससे कर रहे हो आप, ब्यावर के। फिर हमने लगातार चार ट्रिक से याद करने वाले दर्रे थे, उनको मैं ऐसे लिख देती हूँ। कौन से, उदा, उदावाटी, सरू। ठीक है, उसके बाद उदा, उदा सरू पीपली जो सबसे हाइट पे स्थित दर्रा है। ठीक है, काट से कच्छ वाली दर्रा। ठीक है, ये आपको ऐसे याद हो गए, दो हमने ऐसे याद किए। उसके बाद हमने दो चीजों से याद किए थे दर्रे, जो कहाँ कहाँ तक जोड़ती है। उसमें सबसे पहले हमने भीलवाड़ा से होकर गुजरने वाले दर्रे का नाम याद किया, क्या, सूरा, सूरा घाट दर्रा, जो भी कहाँ है आपका, ब्यावर में है। उसके बाद हमने याद किया क्या, शिवपुर दर्रा। शिवपुर दर्रा जो किससे जोड़ रहा है आपके, विजयनगर से। ठीक है, फिर मसूरदार से जोड़ने वाला पखेरिया दर्रा, कनेक्टेड टू मसूरदा अजमेर। ठीक है, ये आपको सारे ब्यावर के दर्रे याद हुए होंगे।
ठीक है, कैसे याद किए? जयपुर जोधपुर हाईवे को से गुजरने वाला दर्रा जो है वो बड़दर्रा। उसके बाद उदा सरू पीपली को काट से आपने 4 ब्यावर के दर्रे याद कर लिए। उसके बाद 3 जगह से जोड़ने वाले दर्रे याद कर लिए। कौन सा आपका? सबसे पहले तो भीलवाड़ा से सुरा घाट, उसके बाद शिवपुर घाट, उसके बाद आपके पखेरिया घाट। तो इस तरीके से आपने ब्यावर जिले से गुजरने वाले सारे दर्रे याद कर लिए। क्योंकि आपसे पूछेंगे कि कौन सा दर्रा किस जिले का है, इसलिए आपको दर्रे तो मोस्ट प्रोबेबली याद होने ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद और कुछ दर्रे हैं इस वाले में, और वो मैं यहाँ ही बता देती हूँ एक बार। पाली और राजसमंद को जोड़ने वाला, तो उसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, ठीक है, मारवाड़ जंक्शन पाली से होके गोरम घाट कमली घाट। ठीक है, ये जो आपके ये वाले दर्रे जो कहाँ है आपके राजसमंद के अंदर स्थित है। तो ये यहाँ से आके ये चलती जाती रेड जो ट्रेन लाइन है वो, और उसके बाद ये आपको उदयपुर से भी कनेक्ट करती है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या याद रखा कि गौरम घाट कमली घाट दोनों कहाँ है? आपके राजसमंद में है, और ये आपके मारवाड़ जंक्शन को जोड़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जो आपको सीधा उदयपुर तक भी ले आती है, यानी मारवाड़ जंक्शन को जोड़ती है यहाँ पे आपके राजसमंद से। उसके बाद कमली घाट दर्रा हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद है आपका सड़क मार्ग जोड़ता है, कौन कौन सा? जोजावर जो पाली से देवगढ़ राजसमंद को सड़क मार्ग से जोड़ता है। उसके बाद हमने जो गोरम घाट रेलवे स्टेशन पढ़ा, वो कैसा है आपका? ऊर्जा से संचालित जो है रेलवे स्टेशन है। तो इस तरीके से हमने जो मध्य अरावली थी वो भी पूरी कर ली है। उसमें सॉरी, उसके अंदर देखिए मध्य अरावली में स्थित जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी है? तो आपकी नाग पहाड़। ठीक है, नाग पानी आपके उदयपुर में है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे देखिए, राजस्थान में नाग पहाड़ चोटी कहाँ स्थित है? तो जो आपके नाग पहाड़ है वो आपके अजमेर में स्थित है, ये हमने देख लिया। उसके बाद मध्य अरावली का निम्न बिंदु सॉरी उच्चतम क्षेत्र है। तो सबसे पहले जो आपका मध्य अरावली का जो उच्चतम जो क्षेत्र है वो आपकी कहाँ पर है? वो हम देखते हैं, एक सेकंड। फिर है मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी कौन सी है? हमने अभी जो चोटी पड़ी वो है आपके तारागढ़। उसके आगे देखिए, ठीक है, अरावली में अवस्थित है, कौन से? मध्य अरावली में अवस्थित है, तो नागपहाड़ मध्य अरावली में अवस्थित है, ये हमने देख लिया। उसके बाद मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है, तो अजमेर और जयपुर के बीच में फैलने वाली जो चोटी है वो है आपका तारागढ़। आगे देखिए, ठीक है, तो देखिए अब हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? दक्षिण अरावली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उत्तर और मध्य अरावली पढ़ ली है। दक्षिण अरावली की जो शुरुआत है वो हम कैसे करते हैं? देवगढ़ राजसमंद से करते हैं। उसके बाद कहाँ तक करेंगे आपके? इधर तो उदयपुर, और इधर आपका कौन सा है? सिरोही तक करते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने 2 भागों में बांटा था। जो उदयपुर है सिरोही, और पाली वाला क्या आएगा आपके? आबू अरावली। और जो आपके नीचे उदयपुर और राजसमंद है, इसको आप क्या बोलोगे? मेवाड़ अरावली। इस तरीके से हमने 2 में पार्ट कर पढ़ना स्टार्ट किया था। दूसरी बात, ये सबसे यहाँ पर ये जो अरावली है वो क्या है? सबसे अधिक तो क्या है? इसका विस्तार है, और विस्तार जो सबसे अधिक है वो कौन से जिले में है? आपके उदयपुर के अंदर है, ये भी हमने पढ़ लिया था। और इस वाली अरावली में जो सघन वनस्पति भी क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा वेजिटेशन भी यहीं आपको पाई जाती है। उसके बाद इसके क्या क्या जिले हैं? तो देखिए, यहाँ से ऊपर से राजसमंद है, फिर उदयपुर आ जाएगा और सलूम्बर, ये 3 आपको याद हो गए। उसके बाद इधर से चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और पाली जो किसमें है आपके? आबू
आबू अरावली में कौन सा आपका सिरोही और पाली, जबकि राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दक्षिण अरावली के क्षेत्र पूर्व दिशा से बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल है, ये हमको पता है, यहाँ से मेजर ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेट होती है। अब सबसे पहले ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, तो पहले क्वार्जाइट फिर संगमरमर ग्रेनाइट मध्य, और सिर्फ दक्षिणतम अरावली में सबसे ज्यादा चट्टानें पाई जाती है, वो कौन सी आपकी ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी जो है हमारी गुरु शिखर है, और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। सबसे ऊंची चोटी है कर्नल जेम्स टॉड ने, गुरु शिखर को क्या कहा है, हमारा संतों का शिखर कहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ इसकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो क्या है कि अरावली की 3 सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ है, आपके सिरोही में स्थित है, ये आपने देख लिया। उसके बाद देखो गुरु शिखर की हाइट कितनी, 722, और सिरोही में एक्सटेंडेड है। फिर गुरु से दिल से जरा आस, तो गुरु से दिल, दिल से क्या आ जाएगा आपका दिलवाड़ा, शेरगढ़ और शेर और गुरु शिखर, ये आपकी 3 सबसे जो ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ है, आपके सिरोही के अंदर है। ठीक है, उस पर आपको यहाँ पे आपको 727 मीटर्स भी देखने को मिल सकता है, वो जो आपका टेम्पल है उसको मिला के कहते हैं कि 727 मीटर्स है, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी हील्स की हाइट है वो कितनी है, आपका 722 मीटर्स ही है। ये आपको याद हो गया होगा। अब कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे कि सिरोही के अंदर गुरु शिखर है, ठीक है, शेर है, दिलवाड़ा है, अचलगढ़ है, आबू है, फिर है आपका ऋषिकेश। अब देखो ऋषिकेश तो कहाँ है आपका, सिरोही में है, और ऋषभ देव आपका कहाँ है, उदयपुर में। ऋषिकेश सिरोही, ऋषभ देव जो है आपका उदयपुर। उसके आगे देखिए, अब देखो उदयपुर की पहाड़ियों में तो जरगा है, रागा है, जरगा और रागा के बीच में जो एक ग्रीन सा एरिया है उसको क्या बोलते हो आप, देश हरो, किसके बीच में, जरगा रागा की पहाड़ियों के बीच में। और कौन सी है, धुनिया, कमलनाथ, उसके बाद सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, नागपानी। नागपानी उदयपुर में है, जबकि नाग पहाड़ जो है वो आपका कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, ये आपको पता है। फिर गोगुंदा, उसके बाद ऋषभ देव देखो, और ऋषिकेश कहाँ है, आपके सिरोही में। फिर कोटड़ा, ठीक है, राजसमंद में क्या है, कुंभलगढ़ है, खमनोर है, दिवेर है, बिजराल है। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट अलग अलग जो चीज है देखो, सिरोही में और राजसमंद में। राजसमंद के आर से याद क्या रखेंगे कि यहाँ पे क्या है आपका, रेल का मगरा। ठीक है, और सिरोही में आपका याद रखेंगे, रेल तो कहाँ है, आर फॉर रेल एंड आर फॉर राजसमंद, रेल का मगरा। और जो बेल का मगरा है वो कहाँ है आपके सिरोही के अंदर है। तो ये दो और चीजें आपको पता हो गई। इसके बाद देखो जालोर में कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, और इसके सीक्वेंस भी लगातार पूछे जा रहे हैं। देखो सोंडा पर्वत पहाड़ी है, डोरा पर्वत है, इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोल भाकर। और ये बिल्कुल इसकी लेंथ के आधार पर है, कैसे, डोरा, डोरा पर्वत, ठीक है, याद हो जाएगा। फिर इसराना भाकर, फिर रोजा भाकर, और फिर झारोल भाकर, जो है आपके कहाँ है, आपके जालोर के अंदर है। और इसके सीक्वेंस भी याद रखिए। अब यहाँ पर क्या है, इसके कुछ कुछ क्या है, आपके दर्रे हैं। तो अब इसके दर्रे याद रखने के लिए आपको कैसे याद रखना है, तो देखिए आपका उदयपुर है, ठीक है, उदयपुर से एक तो कहाँ जाता है आपका, चित्तौड़गढ़ की तरफ। दूसरा दूसरा जो जाता है आपका यहाँ से यहाँ पर सिरोही की तरफ। ठीक है, तीसरा जो है आपके कोटरा की तरफ दर्रा जाता है। ठीक है, तो चित्तौड़ की तरफ जाने वाले को तो क्या कह रहे हो आप, देबारी दर्रा। देबारी दर्रा कहाँ है, जो आपको उदयपुर चित्तौड़गढ़ की तरफ जाता है, उदयपुर से देबारी, ये आपको याद होगा। उसके बाद जो आपके इसके पास सलुम्बर और जयगढ़ जो झील है उसमें कौन सा जाता है आपका, केवड़ा, यानी इसको सलुम्बर
जयसंबंध से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका केवड़ा की नाल। ठीक है, और जो आपको कोटर से जोड़ता है वो क्या है, आपकी फुलवारी की नाल। और जो सबसे बड़ी है वो क्षेत्रफल के अनुसार वो कौन सी है, फुलवारी की नाल। तो फूल क्या है आपका सबसे बड़ा है और किसको जोड़ती है, उदयपुर को कोटड़ा से जोड़ती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो कोटड़ा से जोड़ती है और क्षेत्रफल के जैसे सबसे बड़ी है। फिर केवड़ा की नाल उदयपुर राजसमंद झील की ओर जाती है, देवड़ा की नाल आपने पढ़ लिया। उसके बाद देखो पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा सिरोही से जो हमने जोड़ा था वो कौन सी थी आपकी, हाथी दर्रा। ये वाला कौन सा है आपका, हाथी दर्रा, जो सिरोही के पिंडवाड़ा से आपको कनेक्ट करती है। तो 4 दर्रे आपको याद हो गए होंगे कौन कौन से। एक तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ देबारी, उदयपुर चित्तौड़गढ़। उसके बाद उदयपुर से जयसमंद में केवड़ा की नाल, फिर उदयपुर कोटड़ा आपकी फुलवारी की नाल, फिर उदयपुर से सिरोही के बीच में पिंडवाड़ा से हाथी, हाथी दर्रा। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद ढेबर की नाल है, यहाँ से गोमती नदी का ओरिजिन होता है। उसके बाद पाली की कुछ कुछ और है, कौन कौन सी, तो सोमेश्वर की नाल और एक देसुरी की नाल। ये दोनों ही कहाँ है आपके पाली में, सोमेश्वर देसुरी की नाल पाली के अंदर। उसके आगे देखो हाथीगुड़ा की नाल, ये कहाँ है आपके राजसमंद पाली के अंदर है। ठीक है, हल्दी घाटी दर्रा राजसमंद के अंदर है। फिर क्या है, एक पिडमोंट मैदान। पिडमोंट मैदान क्या होते हैं कि पहाड़ियां होती है, उसका इरोजन हो जाता है और फिर इरोजन के बाद जो बची कुची जो पहाड़ियां बचती है, जो निर्लज निर्जन पहाड़ियां बचती है, उसको क्या बोलते हैं आप, पिडमोंट का मैदान कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ है आपके, देवगढ़ राजसमंद के अंदर है। उसके बाद अब कुछ पहाड़ियां हैं, उसका जो सरनेम है वो हम यूज करते हैं। तो देखो गिरवा क्या होता है, गिरवा जो होता है उदयपुर शहर के चारों ओर जो तश्तिरा नूमी पहाड़ियां फैली हुई है उदयपुर में, इसको क्या बोलते हैं आप, गिरवा कहते हैं। ठीक है, गिरवा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद भाकर, भाकर कहाँ है आपके, सिरोही के अंदर है, जिसका जो ढाल होता है वो कैसा होता है, तीव्र होता है। फिर देशहरो हमने पढ़ा, जरगा और रागा के बीच में जो क्षेत्रफल है हरा भरा, उसको क्या बोलते हैं हम, देशहरो कहते हैं। अब देखो मगरा कहाँ है आपका, जैसे हिरण मगरी, ये सब कहाँ है आपके, उदयपुर के अंदर है। उसके बाद आपका कुछ और यहाँ पर जो है देखो मेवल, मेवल जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो स्थित पहाड़ी है उसको क्या बोलते हैं, मेवल। हम बूंदी में आड़ावल पहाड़ियां पढ़ के आ गए थे। ठीक है, तो इसके बाद हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपकी, गुरु शिखर 1722 मीटर्स की। उसके बाद निम्नलिखित सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी कौन सी है, गुरु शिखर है, ये हमने देख ली। उसके बाद है, ठीक है, गुरु शिखर, ये गुरु शिखर से लगातार क्वेश्चन है। सिरोही के अंदर हमारे सबसे ऊंचा है। उसके बाद देखिए संतों का शिखर जो है वो गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉर्न ने कहा था, ये हमने पढ़ लिया। की बात देखिए सबसे ऊंची राजस्थान में जो है के पास स्थित है, माउंट आबू के पास स्थित है। उसके बाद देखिए सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आपका गुरु शिखर सबसे ऊंचा। लगातार आपके इसी पे आपके क्या आ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो हमने वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब उसके बाद देखो कि हम कुछ एक बार पहाड़ियों को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, किसी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाए। तो रामगढ़ की गोलाकार जो पहाड़ियां हैं वो रामगढ़ बारा के अंदर स्थित है, याद हो जाएगी। हर्ष पर्वत और हर्ष की पहाड़ियां सीकर के अंदर है। फिर सारण की पहाड़ियां जो है वो पाली है। ठीक है, सारण की पहाड़ियां कहाँ है, पाली के अंदर है, ये आपको याद हो जाएगा। फिर आबुध जो पर्वत है वो सिरोही के अंदर है, ये याद हो जाएगा। फिर मुकुंदरा जो हिल्स है वो कोटा और झालावाड़ में है, 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, मुकुंदरा, कोटा और झालावाड़। फिर बरवाड़ा की जो पहाड़ियां है, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, जबकि बरवाड़ जो है बरवाड़ा वो कहाँ है आपके, जयपुर में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। फिर मलानी जो पर्वत है वो आपका जालोर है और बालोतरा में फैला हुआ है। ठीक है, इनके मध्य है। फिर बाहुबली हिल्स जो है वो आपकी कहाँ है, उदयपुर में। बाहुबली हिल्स कहाँ है आपके, और जो हमारी पहाड़ियों का सीक्वेंस है वो हम एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू देखेंगे। इसमें सिर्फ आप इतना याद रखिए कि इसकी उत्पत्ति जो अरावली से लगातार पूछी जा रही है वो, उसके बाद इसका जो डिवीजन है उत्तरी, मध्य और दक्षिण अरावली वो जो हमने पढ़ा, वो आप याद रखिए।
उसके अलावा जो कोई क्वेश्चंस आएगा अरावली से वो ज़्यादातर चोटियों को सीक्वेंस के लिए आता है, तो हम उसका एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम ट्रिक से पढ़ेंगे, और वो कुछ 10 से 15 मिनट्स का वीडियो होगा जिसको आप कभी भी बाद में देख सकते हैं। उसके अलावा जो कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है? तो वो आप अच्छे से पढ़ते जाइए, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके।